further time, I would like just want to start the presentation of today. That what we are going to learn today. Okay, so in the last day, Saturday, perhaps Saturday, we discussed about the table tag, right? In the Saturday class, we discussed about table tag, right? I discussed you about the table tag, how we are going to create tables, and inside the tables, I gave you the idea about table row, that is called TR. TR stands for table row. Then I discussed you about TD, that stands for table data. After that, I discussed you about how we can use different attributes of table tag. That was a border, that was a border color, if you want to give the color of the border. So till this, we discussed last day. Today, I will be moving with few more tags of this table tag, because table tag is very important, because that will form the complete layout of the website. जब भी हम कोई वेबसाइट को डिजाइन करेंगे, तो अभी तक तो हम लोग सिंपल सिंपल एचटीएमएल टैग से बस वेब पेजेस को डिजाइन कर रहे थे, बट वो वेब पेज हमारा ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, राइट। उसमें हमारा कोई लेआउट नहीं था कि हमारा इमेज का एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पे जाएगा, हमारी चीजें पूरे स्क्रीन पे किस लेवल तक दिखेंगी। सो दैट वेब पेजेस वो सिंपली डिजाइन, इट वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. So after learning this table tag, my dear participants, now we have to create our web pages along with this table tag, so that we will get a complete structure of the website, right? So first of all, as Sunday, many of the students participants have shared their layouts to me. तो जो लेआउट आपने पेपर पे डिजाइन किया है, सेम लेआउट हैज टू बी ड्रॉन ऑन द वेब पेज यूजिंग टेबल टैग. And after designing that structure, so the moment we are completing with the structure, जैसे ही हमारा वो structure design हो जाएगा, inside that structure, now we will be using all those list tags, images tag, या उसके अंदर हमें background change करना है या कुछ भी करना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, layout design करेंगे. So as far as I am concerned, I got screenshots of many students, so I hope they are ready with their layouts. I mean home page का layout कैसा होगा, about us आपका कैसा दिखेगा, आपका गैलरी कैसा दिखेगा, आपका फीडबैक कैसा दिखेगा, और कॉन्टेक्ट अस अगर आप टैब डाल रहे हो तो वो आपका कैसा दिखेगा. सो आई एम वेरी मच क्लियर दैट दे आर रेडी विद दिस लेआउट. सो मूविंग अहेड इन द सेम प्रोसेस, उसी चीज को कंटिन्यू करते हुए, टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू फ्यू मोर attributes and few more tags that will be used inside the table tag. And after that, today a very important thing that we are going to discuss, that is about working with menus. The moment we are done with the layout, जैसे ही हमारा लेआउट बन जाएगा, उसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि हम लोग मेनूज कैसे बनाएंगे. मेनूज कहने का मतलब मैं जो आपको बता रही हूँ, दैट इज ऑल द टैब्स. तो आप ये भी डिसाइड आपने कर लिया होगा कि आपको कितने सारे टैब्स आपके वेबसाइट्स में डालने हैं. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि सपोज आप चाहते हो कि 6 टैब्स हमारे होंगे, उसमें से एक टैब ऐसा होगा जिसके अंदर 2 सब मेनूज भी हों. ठीक है, जैसे मान लो एक स्टूडेंट ने शेयर किया था कि वो फिजिक्स पे पूरी बुक की लाइब्रेरी टाइप्स का एक वेबसाइट डिजाइन करने जा रहा है, तो हम उसमें डालेंगे ना कोर्सेज, यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज. तो जैसे ही स्टूडेंट कोर्सेज पे क्लिक करेगा, उसके इनसाइड में कितने टैब्स आने चाहिए, 2 सब मेनूज आना चाहिए, राइट. तो आई थिंक कि जब आप लेआउट डिजाइन कर रहे हैं, तो आप एकदम इस चीज को भी लेके एकदम क्लियर रखें कि आपके पास कितने सारे tabs होंगे. Tabs in the sense how many menus you are going to include in your main page. And after that, if there is any menu which will be containing some sub menus, तो उस सब मेन्यूज को भी आप डिनोट करके रख लेंगे, बिकॉज टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मेन्यूज. सो आज हम लोग मेन्यूज को फाइनल कर देंगे, मेन्यूज का जो पार्ट होगा उसको हम लोग फाइनल कर देंगे. एंड आफ्टर दैट, tomorrow again we will be adding some more effects to our web pages. So today आप जब मेनूज का कॉन्सेप्ट सीख लोगे, तो आप अपने प्रोजेक्ट में हर एक वेब पेजेस में जितने मेनूज की जरूरत है, उस मेनूज को आप एज पर द टुडेज कोड यू आर सपोज टू इंक्लूड इट, राइट. So let's start with today's work. In the last class I discussed about it was program perhaps 49 or 48. Let me show you. No, it is
37 most probably एक और पहले होगा 36 this is P optic. This is P. Most probably we will discuss only 39 programs perhaps. This is 39. Oh my god, what? Can anybody just have an idea कि हम लोग last 35 मैम 35 Okay, thank you, Nisha ma'am. So 35, let me open this 35. Okay, so this was the last program. This was the last program that we discussed. Okay, now let's start with the 36 number program. It is just about table tag only. Abhi hum log table tag pe it is not completed yet. There are many more things that we need to discuss inside this table tag. Okay, सो दिस बॉर्डर इट वाज अ कंसेप्ट ऑफ बॉर्डर कि आप बॉर्डर इसमें डाल सकते हो जैसे अभी तक जो हम लोग टेबल बनाए थे वो विदाउट बॉर्डर था वो सिर्फ स्ट्रक्चर दिख रहा था राइट बट अगर आप यहाँ पे बॉर्डर डालते हो तो आप क्या देख सकते हो कि योर प्रोग्राम विल कंटेन बॉर्डर आपके प्रोग्राम में क्या दिखेगा बॉर्डर दिखेगा जैसे आप देखो now you can see कि your table is coming with the lines okay आपका जो टेबल है वो लाइंस के साथ आ रहा है अगर आप चाहो तो इस बॉर्डर के चौड़ाई को विद को आप इंक्रीज भी कर सकते जैसे मैंने बॉर्डर की वैल्यू क्या डाला है 1 डाला है इट मीन्स अभी वो उसकी जो लाइनिंग है वो थोड़ा सा पतला है अगर आप चाहते हो कि नो इट इज नॉट वेरी विजिबल तो आप चाहो तो बॉर्डर की वैल्यू 3 कर सकते हो 5 कर सकते हो इट इज अप द अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट आप इसको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो राइट सो अगर आप इसको देखोगे तो जैसे ही बॉर्डर की वैल्यू मैंने 3 डाला है तो आप देखो कि थोड़ा सा ये डार्केन दिख रहा है इट इज मोर विद थोड़ा सा और मोटा आपको दिख रहा है राइट थोड़ी इसकी जो विद थी वो और चौड़ी हो गई राइट तो बॉर्डर मीन्स आपको कैसा बॉर्डर चाहिए इफ यू वांट नैरो बॉर्डर यू कैन गिव द साइज एज 1 इफ यू वांट सम मोर बॉर्डर विथ डार्केन कलर इवन यू वांट यू कैन पुट कलर्स आल्सो अगर आपको और चौड़ाई चाहिए तो आप बॉर्डर के वैल्यू को क्या कर सकते हो इंक्रीज कर सकते हो राइट so this was 37 program now come to P38 so this is all about border color till now the default color of border was black border का color क्या था black था अगर आप चाहो तो उस color को आप change भी कर सकते हो right उसके लिए आप कौन सा attribute use करोगे that is the border color attribute okay that is border color so these are very simple programs so I'm not giving much more time on this right P38 जब आप देखोगे it is having border color you can see here the border will be having a red color आप देख सकते हो कि border का जो color हो गया है red color तो you know the color code आप color कुछ भी यहाँ पे use कर सकते हो okay you can use any color now let's come to P39 so till 38 it was all about the border color and all now okay now let's start with the P39 now see here I have used an attribute called frame very important attribute of border आपको इसको यूज बहुत अच्छे से करना होगा राइट बॉर्डर आप समझ गए बॉर्डर कलर आप समझ गए यहाँ पे जो हमारा एक थर्ड एट्रीब्यूट आई एम गोइंग टू यूज दैट इज फ्रेम एट्रीब्यूट ओके so before going into this frame attribute let me show you a ppt इस ppt में मैंने डिस्कस किया है कि फ्रेम एट्रीब्यूट जो आपका होता है वो क्या करता है राइट so this is used along with the border attribute आप जब भी फ्रेम एट्रीब्यूट को यूज करोगे so it will be not used alone ये अकेले यूज नहीं होगा until and unless आप टेबल टैग में बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज नहीं किए हो you cannot use frame because frame is directly applied on which attribute border attribute okay so यहाँ पे मैंने लिख दिया है this is used along with the border attribute जब भी आप यूज करोगे फ्रेम एट्रीब्यूट का वो आप बॉर्डर एट्रीब्यूट के साथ यूज करोगे the frame attributes allows us to state which portion of the border will render or display अगर आप ये फ्रेम एट्रीब्यूट यूज करते हो तो वो ये बताता है कि आपका जो बॉर्डर है बॉर्डर का कौन सा पोर्शन को आप डिस्प्ले करना चाहते हो सकता है
you are not interested in showing the right portion, राइट एजेस को आप नहीं दिखाना चाहते हो, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग द अबव पोर्शन, और यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन शोइंग द लोअर पोर्शन ऑफ द बॉर्डर. सो देयर दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज. ये सारे अलग अलग वैल्यूज हो गए जो कि किस एट्रीब्यूट में यूज होगा. इट विल बी यूज इनसाइड दिस फ्रेम एट्रीब्यूट. all these will be used inside the frame attributes. frame attributes के अंदर हम लोग इन सब values का क्या करेंगे, यूज करेंगे. above will show you only the above border, below means below edges दिखेगा. border means all the corner borders, all the four sides the border will be visible. box is the same like border. At side, horizontal sides will be visible. LHS, only left side of the border will be visible. RHS, only the right side of the border will be visible. void, कुछ नहीं दिखेगा. अगर void आप लिख दोगे फ्रेम की एट्रीब्यूट्स की वैल्यू, तो नथिंग विल बी डिस्प्लेड इन प्लेस ऑफ बॉर्डर, राइट. बी साइड मींस वर्टिकल साइड. सो लेट मी शो यू क्या क्या चेंजेस आएगा. दीज आर द डिफरेंट वैल्यूज. ये सारे अलग अलग वैल्यूज हैं जिसको आप किसके साथ यूज करोगे, फ्रेम एट्रीब्यूट के साथ. और फ्रेम एट्रीब्यूट जब भी यूज होगा इट विल बी ऑलवेज यूज इनसाइड बॉर्डर. ओके, सो लेट मी शो यू. जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने बॉर्डर यूज किया. नाउ आई एम यूजिंग फ्रेम अबव. frame above, so it will show you the above border. Okay, let me show you the above. difference को observe करना, right. just keep on observing the differences. now you can see only the border, above border is visible. participants, can you see this? आप देख सकते हो सिर्फ ऊपर का पोर्शन आपका दिख रहा है. आपका ऐसा, और ये जो पोर्शन था बॉटम पोर्शन, दैट इज नॉट विजिबल व्हेन यू आर यूजिंग द एट्रीब्यूट एज above. so only the border with above part, आप देखो सिर्फ ऊपर की लाइन आपको दिख रही है. participants, can you see this? दिख रहा है आपको? can you feel the difference इसमें और इसमें? can you feel the difference? I just want a reply either in the chat box or through unmuting yourself. I just want to see whether are you able to observe the differences or not. Yes, Shweta, you want to answer? Yes, unmute yourself, Shweta. Yes, ma'am. दिख रहा है difference. Is it visible? Okay. Yes, ma'am. Okay, Rajneesh. Yes, ma'am. दिख रहा है. Okay, fine, fine. Okay, fine. So in the upcoming programs, I'm only changing the values of the attributes. मैं attributes को change कर करके आपको बस दिखा रही हूँ. So I'm not going to explain all those programs in details because सिर्फ मैं क्या कर रही हूँ, इसके values को change करके आपको differences को दिखा रही हूँ, so that आप जब उस पर work करो तो आपको पता चले कि where are the differences, right? अब जैसे 40 में मैंने क्या किया, मैंने लिख दिया below. It means only the border of below portion will be visible. सिर्फ हमारा below portion का जो border होगा, only that part will be visible. आप देख सकते हो स्क्रीन पे, only the below part is visible. देखो फर्स्ट में हमारा टॉप दिख रहा था, देखो ये टॉप वाला यहाँ पे है, टॉप भी आपके सामने है, ठीक है. उसके जस्ट नीचे मैंने आपको क्या दिखा दिया, नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने आपको दिखा दिया below, जिसमें आप देख रहे हो कि only this below part is visible, right? So it's up to you, आप जिस टाइप से एट्रीब्यूट को यूज करोगे accordingly the data will be visible to you. Let me show you the another 41. Now see, I have used here border. It means all the lines will be visible. Okay, when I have used here border, it means all the lines will be visible. All the four border sides will be visible. Okay. It was 41. Huh? Let me show you that. Now see. See the first. This is the second one. This is the third one. See, all the four corners borders are, so by simply changing the values of the attributes, you can see the differences. What are the different types of frame option you can use? It is clearly visible here. After 42, I have used here box. So box is very much similar to border. Box is very much similar to border. So there is a, rather you can say no difference between this. See, this is and this is the same. So either you use box or you use border. Both the option is will give you the same out. Okay, so you can see this is the third one, that was with border property, and this is fourth with the box. So there is no difference between this. Okay, let
me show you the next one. This is 42. Let me show you the 43. Ashish Shankar, you have raised the hand. Yes, unmute yourself, Ashish. Ma'am, can we change the color of border, ma'am? Exactly. यहाँ देखो ना, border color red लिखा है ना, यहाँ पे मैं कर देती हूँ ब्लू कर देती हूँ, बस कर दो। ये क्या, ये तो बस ये जो प्रॉपर्टीज है ना, border color, ये एट्रीब्यूट्स की जगह पे आप लिख दो, ब्लू लिख दिया मैंने, उसको सेव कर देते हैं। ठीक है, ये है हॉरिजॉन्टल साइड। ओके, आप चेंज कर सकते हो आशीष, फ्रेम कलर में फ्रेम फ्रेम कलर इज, आप जब बॉर्डर ही चेंज कर दोगे तो फ्रेम तो बॉर्डर पे डिपेंड कर रहा है ना। यस आपका जो फ्रेम है वो कुछ अलग से तो नहीं है ना, वो जो बॉर्डरिंग हम लोग कर रहे हैं उसी को लोग फ्रेम बोलते हैं। तो बॉर्डर का कलर जैसा रहेगा तो हमारा फ्रेम भी उसी पे इफेक्ट डाल रहा है, राइट। तो अगर आप बॉर्डर कलर चेंज कर दे रहे हो तो आपका जो बॉर्डर की ही विजिबिलिटी को फ्रेम बता रहा है ना, वो जो बॉर्डर है वो आपके वेब पेज पे कैसे दिखेगा। आप बॉर्डर डिस्प्ले करना चाहते हो, नहीं डिस्प्ले करना चाहते हो, या कैसा डिस्प्ले करना चाहते हो, तो वो डिसाइड कर रहा है फ्रेम। तो अगर आप बॉर्डर का कलर डाल दिए तो फ्रेम तो बस उसके विजिबिलिटी को कंट्रोल कर रहा है। तो फ्रेम हैज नो एट्रीब्यूट्स लाइक कलर, और उसका कोई वैल्यू नहीं होता। ठीक है, बस उसकी एट्रीब्यूट की वो तो सिर्फ विजिबिलिटी को डिस्प्ले कर रहा है ना, कि हमको बॉर्डर का कौन सा एज डिस्प्ले करना है। अब जैसे मैं एच साइड ले लिया, मतलब हॉरिजॉन्टल साइड। ओके, दिस इज P43. लेट मी शो यू द 43 प्रोग्राम। सी, अब देखोगे आपको कलर ब्लू आ गया है, राइट। देखो सिर्फ हॉरिजॉन्टल साइड्स दिख रहे हैं, देखो ऊपर का दिख रहा है और नीचे का दिख रहा है, टॉप एंड बॉटम। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एजेस। सो ओनली हॉरिजॉन्टल एजेस इज बीइंग डिस्प्लेड जब आप एच साइड, जब आप फ्रेम की कौन सी वैल्यूज यूज करोगे, एच साइड। एच साइड स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल साइड्स, राइट। लेट मी शो यू द नेक्स्ट वन। आप इसको वन बाय वन आप खुद से इसको चेक कर सकते हो बाय गिविंग द डिफरेंट वैल्यूज। ओके, 44. Now see, LHS, only the left side will be displayed, only the left edges will be shown. Okay, only the left, just see, सिर्फ लेफ्ट पार्ट आपका दिख रहा है, देखो सिर्फ लेफ्ट एजेस आपका दिख रहा है। ठीक है, in the same way if I'm going to use RHS, okay, that is 45. If I'm going to use RHS, okay, so only the right side will be shown. So आप वन बाय वन करके सारे एट्रीब्यूट्स को अलग अलग डाल के आप इसको चेक कर सकते हो। मैं इसको एस्केप भी कर सकती थी, लेकिन बाद में मे बी इट क्रिएट्स ट्रबल टू यू, तो मैं थोड़ा फास्ट में इसको समझा देती हूँ। देखिए, ये सिर्फ RHS दिख रहा है, राइट साइड का एजेस दिख रहा है, राइट। लेट्स कम टू 46. एक वॉइड होगा आपका, 46 मस्ट बी वॉइड, जिसमें कुछ नहीं दिखेगा, राइट। 46, दिस इज वॉइड। ओके, फ्रेम मींस वॉइड, वॉइड मींस होता है नथिंग, कुछ नहीं, राइट। तो इस केस में आपका देयर विल बी नो एजेस विल बी शोन, ओनली द कंटेंट विल बी शोन, देयर विल बी नो एजेस। आप देख सकते हो बॉर्डर हमारा नहीं दिख रहा है, ये बस सेल्स दिख रहे हैं। टेबल के अंदर जो मैंने TD बनाया है वो दिख रहा है, हमारा बॉर्डर आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा। देखिए एक्स्ट्रा बॉर्डर जो लाइनिंग आती थी, एक्स्ट्रा लाइनिंग जो आपकी आती थी, यू सी द डिफरेंस। ये देखो और इस पार्ट पे देखो, इसमें देखो आपकी लाइनिंग्स आ रही है चारों ओर से, राइट। और जब मैंने वॉइड कर दिया सो देयर इज नो एजेस, कोई भी एजेस हमारा डिस्प्ले नहीं हो रहा है, राइट। सो दिस इज 46. Now V sides, that is vertical sides will be displayed, right? So I think this is the last attribute. Okay, only the vertical sides. X sides था horizontal sides, और ये V sides था तो बस vertical sides हमारे देखो। So I think this is the last attribute, ये last value होगा। आप देखो PPT में भी हमारा ठीक है, हो गया। तो ये सारे आपने डिस्कस कर लिया कि फ्रेम के अंदर आप एबव डालोगे तो क्या इफेक्ट होगा, बिलो डालोगे तो क्या इफेक्ट होगा, बॉर्डर डालोगे तो क्या इफेक्ट होगा, बॉक्स लिख रहे हो, एच साइड लिख रहे हो, LHS लिख रहे हो, RHS लिख रहे हो, वाइट लिख रहे हो, V साइड्स लिख रहे हो। तो ये सब डिपेंड करेगा जब आप डिजाइनिंग करोगे तो आपको कैसा लुक एंड फील चाहिए,
तो मल्टीपल यूजर है, मल्टीपल ऑप्शंस, कोई चाहता नहीं ऐसा डिस्प्ले हो ऐसा डिस्प्ले हो, ये सारे ऑप्शंस आपको दे रखा है, आप इसमें से किसी भी ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, अभी तक जो हम लोग बात कर रहे थे ना वो बॉर्डर्स में था, मतलब जो हमारे टेबल के आउटसाइड बॉर्डर्स, दैट वाज अभी तक जो हमने एट्रीब्यूट्स यूज किया या जो भी हमने वैल्यूज यूज किया वो बॉर्डर साइड्स में था, मतलब कि हमारा जो टेबल का जो आउटसाइड बॉर्डर होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इनसाइड बॉर्डर्स। अब हम लोग किसको डिस्कस करने जा रहे हैं, इनसाइड बॉर्डर। जैसे आप यहाँ पे देखो जितने भी आपके पेजेस हैं ये सारे इनसाइड बॉर्डर्स है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम के ऊपर भी बॉक्स है, अगर हम वॉइड भी यूज कर रहे हैं तो वॉइड से हमारा आउटसाइड का सारा फ्रेम हटेगा, लेकिन इनसाइड बॉर्डर्स तो है। तो इफ वी वांट टू हैव डिफरेंट ऑप्शंस और इनसाइड बॉर्डर्स, अगर मैं इनसाइड बॉर्डर्स को चेंज करना चाहती हूँ या डिस्प्ले करना चाहती हूँ डिफरेंट सेक्शंस को, then we have the attribute that is called rule. We have the attribute that is called rules. Okay, so we will be using this attribute for inside borders. हम लोग इस attribute का use करेंगे for inside borders. Frame का आप use करोगे for outside borders. Okay, जो आपके outer edges में होते हैं, ठीक है, और आप इसका use करोगे for inside. सी मैंने यहाँ पे रूल्स लिखे हैं, क्या लिखा है मैंने, रूल्स लिखे हैं। ओके, इसका मतलब ये किस पे इफेक्ट डाल रहा है, हमारा इनसाइड, जो हमारा इनसाइड का जो बॉर्डर होगा, ठीक है, उस पे ये इफेक्ट डाल रहा है। तो रूल्स में भी हमने डाला है कि रूल्स की भी वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, ऑल हो सकता है, कॉल्स मतलब सिर्फ कॉलम हो सकता है, ग्रुप्स हो सकता है, नन हो सकता है, एंड रोज हो सकता है। नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि ऑल डालने से कहाँ पे क्या इफेक्ट आएगा। कॉल्स डालने से सिर्फ कॉलम वाली चीजें दिखेंगी, ग्रुप्स डालने से इंटायर सेल्स पे ये इफेक्ट डालेगा, नन डालेंगे तो इट विल नॉट इफेक्ट एनीथिंग, कुछ भी नहीं दिखेगा इंटरनल बॉर्डर्स, राइट। सो लेट मी शो यू, लेट मी स्टार्ट विद वन बाय वन। जैसे यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया जिसमें रूल्स मैंने ऑल लिख दिया, दूसरा टेबल्स बनाया जिसमें रूल्स मैंने कॉल्स लिख दिया, तीसरे में मैंने रूल्स ग्रुप लिख दिया, सब एक ही प्रोग्राम में मैंने डाल दिया है। ये प्रोग्राम थोड़ा बड़ा हो गया टू सेव माय टाइम, कि एक एक प्रोग्राम ना रन, एक ही में मैंने 5-6 टेबल ले लिया और सब में अलग अलग यूज कर दिया, ठीक है। तो रूल्स में एक में वैल्यू नन डाल दिया, दूसरे में रूल्स एट्रीब्यूट में वैल्यूज क्या डाल दिया मैंने, रूल्स। और ध्यान दीजिएगा ये भी जो रूल्स है ना, ये बॉर्डर जब यूज करेंगे तभी वर्क करेगा। अगर हम जब बॉर्डर ही एट्रीब्यूट का यूज नहीं करेंगे तो हमारा फ्रेम वर्क नहीं करेगा, और हमारा जो ये रूल्स एट्रीब्यूट है ये भी वर्क नहीं करेगा, बिकॉज बोथ दीज एट्रीब्यूट्स वर्क ऑन द कंसेप्ट ऑफ बॉर्डर, क्योंकि ये सारे बॉर्डर पे इफेक्ट डालता है। तो अगर हमारे टेबल में बॉर्डर ही नहीं रहेगा तो इट मेक नो सेंस इफ वी आर यूजिंग फ्रेम, इट मेक नो सेंस इफ वी आर यूजिंग this rules attribute. So I have used a single program, एक ही प्रोग्राम में मैंने सारा यूज कर दिया, ऑल भी यूज कर दिया है, कॉल्स भी यूज कर दिया है, ग्रुप्स भी यूज कर दिया है, ठीक है, अलग अलग टेबल पे नन भी यूज कर दिया है, और लास्ट में रोज भी यूज कर दिया। ओके, सो लेट मी शो यू द आउटपुट एंड जस्ट टेल मी कि आप डिफरेंसेस फील कर पा रहे हो या नहीं। So these are the 5 tables. These are the 5 different tables, right? And having the 5 different values of rules. Rules की values अलग अलग, right? So my dear participants, can you see the difference in all the tables? Participants, just unmute yourself one or two. Ashish, can you see the difference? Yeah, sure, Yes, ma'am. who is raising the hand? Yeah, sure, ma'am. We can see the Yes. differences. हाँ, तो आप इसमें देख सकते हो। yes, I can see many students have raised the hand. yes, निशित, बानो, आशीष, राजेश। मैम आप मैम फ्रेम और रूल्स दोनों एक साथ नहीं यूज कर सकते? कर सकते हैं, कर सकते हैं। फ्रेम रोज आप एक साथ यूज कर दो तो हो सकता है फ्रेम पे आप आउटर पे कुछ ऑप्शन डालना चाहते हो और रूल्स का यूज करके इनर पे आप यूज कर सकते हो। मैंने ये कहा कि आप जब फ्रेम और रूल्स का यूज करोगे तो ये चीज ध्यान देना कि यू मस्ट हैव यूज द एट्रीब्यूट कॉल्ड बॉर्डर। आप ये ध्यान देना कि बॉर्डर का आपने यूज किया है। अगर बॉर्डर ही आपने यूज नहीं किया होगा तो ये दोनों एट्रीब्यूट वर्क नहीं करेंगे। आप एक साथ भी दोनों एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो इन अ सेम टेबल। यू कैन यूज फ्रेम की भी वैल्यू कुछ डाल दो, फ्रेम की वैल्यू वॉइड डाल दो,
फिर आप रूल्स की वैल्यू कॉल्स डाल दो, ग्रुप्स डाल दो, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो। ओनली यू Okay, हैव टू कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट वी मस्ट हैव यूज्ड दैट बॉर्डर एट्रीब्यूट, राइट। टेबल में हमारा Yes. बॉर्डर एट्रीब्यूट सबसे मस्ट है यूज होना, बिकॉज ये सारे जो एट्रीब्यूट्स हैं ये आपके वर्क किस पे कर रहे हैं, तो बॉर्डर एट्रीब्यूट्स। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके, वेलकम। सो आई होप पार्टिसिपेंट्स, थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम था बट नथिंग टू वरी, प्रोग्राम लंबा होने से कुछ नहीं होगा। अब मैं इसको एक एक अलग अलग प्रोग्राम्स करती हूँ तो इट विल टेक सेपरेट टाइम, जैसा आपने देखा। इसलिए मैंने क्या किया कि इसको एक ही साथ सारे प्रॉपर्टीज को एक ही टेबल में डाल दिया है, अलग अलग टेबल लिए हैं, सॉरी अलग अलग टेबल मैंने लिया है बट एक ही प्रोग्राम में मैंने इसको डाल दिया, क्योंकि बस हमें इसको डिफरेंसेस समझना था कि क्या डालने से क्या इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। Now this is about alignment attributes, right? जैसे हम लोग सारे में अलाइनमेंट यूज किए थे, हेडिंग टैग में अलाइनमेंट यूज किए थे, फॉन्ट टैग में अलाइनमेंट यूज किए थे, तो हमारे टेबल का भी अलाइनमेंट हो सकता है। आप टेबल को कहाँ डिस्प्ले करना चाहते हो, लेफ्ट में डिस्प्ले करना चाहते हो, राइट में डिस्प्ले करना चाहते हो, या सेंटर में डिस्प्ले करना चाहते हो, राइट। सो आप चाहो तो टेबल के अंदर हमारे पास नेक्स्ट एट्रीब्यूट है, दैट इज कॉल्ड अलाइनमेंट एट्रीब्यूट। सो अलाइनमेंट हैज द सेम वैल्यू, दैट इज कॉल्ड लेफ्ट, ओके, राइट और सेंटर। जो टेबल्स आपका टेबल होगा वो लेफ्ट में हो सकता है, राइट में हो सकता है, और इट कैन बी इन द सेंटर। ओके, सो सिंपली यू हैव टू यूज द एट्रीब्यूट अलाइन इनसाइड द टेबल टैग। टेबल टैग के अंदर आपको उस अलाइन एट्रीब्यूट को यूज करना है विद द डिफरेंट वैल्यूज, लेफ्ट, राइट, सेंटर डाल दिया मैंने। लेट मी शो यू द आउटपुट। अब देखो, एक टेबल आपका सेंटर में है, एक टेबल आपका लेफ्ट में है, राइट में है। okay, तो ये सिंपल हो गया आपका अलाइनमेंट एट्रीब्यूट्स। ओके, सो आई एम नॉट गिविंग मच स्ट्रेस ऑन दिस, दीज आर वेरी सिंपल थिंग्स। अब आप एक समझ गए हो तो बाकी को भी आप करके देख सकते हो कि सेंटर कैसे हो गया। तो क्योंकि मैंने यहाँ पे अलाइन की वैल्यू सेंटर डाल दी, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड अलाइन एट्रीब्यूट्स इन सो मेनी टैग्स। बहुत सारे टैग्स में हम लोग अलाइनमेंट एट्रीब्यूट का यूज किए। So wherever there will be new term, I will be giving more focus on that. If the term is repeated, so I'm just showing you the program so that आप अब यहाँ पे next हमारा है बीजी कलर। लाइक आपने बॉडी टैग में यूज किया था बीजी कलर को बैकग्राउंड कलर के लिए, ठीक है। इन द सेम वे अगर आप चाहते हो अपने टेबल को कलर करना, राइट, इफ यू वांट टू ऐड सम कलर टू योर टेबल, so we have the option of BG color, just like you are using the option BG color inside your body tag. In the similar way, if you want, you can use this option BG color inside the table tag also, that is for background color. Okay, अब बैकग्राउंड कलर के लिए आप BG color options को यूज कर सकते हो। Let me show you the output. This is P50. Let me show you. You can see this is a color. Okay, ओलिव कलर है ये, ठीक है। कलर कोड तो आपको गूगल पे मिल जाएगा, जो भी कलर्स आपको चाहिए वहां से आप कलर का नाम देख सकते हो। अगर कलर का नाम वर्क नहीं करेगा तो आप उसको 6 डिजिट का हेक्साडेसिमल कोड भी आप यूज कर सकते हो, राइट। सो दिस इज व्हाट बीजी कलर इक्वल्स टू ओलिव, ठीक है। बॉर्डर कलर मैंने रेड डाल दिया है, उसके ऊपर से मैंने बीजी कलर क्या डाल दिया, ओलिव। तो वो पूरे टेबल पे, इंटायर टेबल पे ये बैकग्राउंड कलर हमारा इफेक्ट शो कर रहा है, राइट। Let's start with the next. P51. Now this. अगर आप चाहो तो किसी टेबल के अंदर ना बैकग्राउंड इमेज भी डाल सकते हैं, राइट। तो फॉर बैकग्राउंड इमेज सिंपली वी हैव टू यूज बैकग्राउंड, जैसा हम लोग बॉडी टैग में यूज करते थे, along with the image name and extension. अगेन यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आपको ध्यान देना है कि आप जो इमेज को यूज करो, दैट इमेज मस्ट बी प्रेजेंट इन द फोल्डर वेयर यू आर हैविंग योर ऑल द HTML फाइल्स, और इफ इट इज नॉट प्रेजेंट इन द सेम फोल्डर तो वो कहीं ना कहीं आपका किसी और प्लेस पे अगर स्टोर है तो आपको उस केस में यहाँ पे उसका कंप्लीट URL आपको डालना है,
You have to give a complete URL, I mean complete address, which drive, which folder, and what is the name of your image. So you have to be very much sure while using this background image attribute कि आपका जिस भी image को आप as a background बनाना चाहते हो, that image must should appear or should be there in the same folder where your HTML REST programs are residing. Okay, so let me show you the 51. आप देख सकते हो कि ये entire table पे एक background आ गया. Can you see the background, participants? Can you see the background of the table? Yes. Is it Yes, visible? ma'am. Okay. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. So time to time I just need your attention, otherwise पता चलेगा कि I am speaking continuously and you are saying आपको कुछ दिख नहीं रहा And you है can और- also write in the chat box. Please do Yeah. write in the chat box when जब मैम पूछती है तो. Okay. It will be easy for me to understand, otherwise sometimes maybe some network issue, something is there, maybe my screen is not visible, so एक बार आप बता देते, ठीक है. तो जस्ट लाइक आप जैसे बॉडी टैग में आप इमेजेस को डालते थे, तो सेम चीज आप चाहो तो टेबल के अंदर भी सिंपली यू हैव टू यूज दिस बैकग्राउंड टैग का आपको यूज करना है, ठीक है. सॉरी, टैग कहते हैं, एट्रीब्यूट का यूज करना है, राइट. और यू हैव टू गिव द नेम ऑफ द इमेज. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट. आप सोच सकते हो कि टेबल टैग कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इतने सारे फीचर्स हैं, बिकॉज दिस complete table tag will decide your structure. Now this is height and width. ठीक है, आप अपने टेबल का हाइट एंड विड्थ भी डिसाइड कर सकते हो, बिकॉज अगर हाइट एंड विड्थ डिसाइड नहीं करोगे तो आपको लेआउट बनाने में बहुत मुश्किल होगी. जैसे देखो अभी आप ये हाइट विड्थ में मैंने क्या किया, एट्रीब्यूट यूज किया हाइट और विड्थ. तो ये हम लोग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार हम लोग देखेंगे कि मुझे कितना हाइट कितना विड्थ चाहिए. जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, सपोज हम अपने वेब पे, जैसे आप बहुत सारे लोग अपने लेआउट को डिजाइन किए हो, ठीक है. जैसे मान लो कि मैं चाहती हूँ कि जो मेरा फर्स्ट रो है, आप इसको ध्यान से समझो क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आ गया कि आपका लेआउट कैसा होना चाहिए, ठीक है. जैसे आप चाहते हो जो मेरा फर्स्ट रो था, ठीक है, उसमें सिर्फ मुझे कॉलेज का बस नाम दिखे या लोगो दिखे, ठीक है. तो हो सकता है कि फर्स्ट वाले में हमें कोई TD की जरूरत नहीं पड़े, ओनली 1 TR और ओनली 1 TD. आर यू गेटिंग माई वर्ड्स पार्टिसिपेंट्स? जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने जो स्ट्रक्चर अपने पेज में बनाया, वो स्ट्रक्चर दिखा रहा है कि पहला रो में कोई भी कॉलम्स नहीं, पहला रो सिर्फ मेरा एक बड़ा सा इमेज होगा, ठीक है. तो हम उसको यहाँ से क्या करेंगे, चेंज कर देंगे. अब मैं चाहती हूँ कि देयर शुड बी ओनली फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही हमारा क्या होना चाहिए, कॉलम होना चाहिए. देयर शुड बी नो अदर कॉलम्स. तो इस अब मान लीजिए हम ये सब हटा देते हैं, ये H2 हटा देते हैं, क्योंकि हम लोग अपने जब लेआउट डिजाइन करेंगे तो हेडिंग वेडिंग तो इंक्लूड अभी करेंगे नहीं, क्योंकि पहले लेआउट बनाएंगे. जैसे टेबल में हमारा बॉर्डर ये है, ठीक है. कैप्शन भी हटा देते हैं क्योंकि स्टूडेंट डिटेल्स नहीं रखना है मुझे, ठीक है. अब मुझे टेबल हेडिंग भी नहीं रखना है मुझे, तो इस हेडिंग को भी हम यहाँ से हटा देते हैं. अब जैसे पहला सिर्फ हमारा एक TR है, जिसमें हमारा एक बस TD है, हमें सिर्फ एक TD चाहिए, ठीक है. हम क्या कर रहे हैं, बाकी TD को यहाँ से क्या कर दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं, ठीक है. जैसे देखिए मैं क्या चेंजेस कर रही हूँ, इस TD में हम अभी कोई हमारे पास इमेज नहीं है, तो फॉर द टाइम बिंग, या फिर चाहे तो हम यहाँ पे इमेज लगा भी सकते हैं. हम चाहते हैं इस TD में हमारा AN कॉलेज का इमेज जाएगा, तो हम यहाँ पे इस TD के अंदर अगर हम चाहें तो आई कैन यूज TD के अंदर भी हम बैकग्राउंड लिख सकते हैं, BAC बैकग्राउंड, ठीक है. अब आप यहाँ ध्यान समझना, बिकॉज दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क विथ योर प्रोजेक्ट. बैकग्राउंड में मैंने डाल दिया, मुझे कॉलेज का फोटो चाहिए था, या जो भी इमेज आपको डालना है वो इमेज. मैंने कल आपको कहा था कि अभी से आप इमेज गैदर करना शुरू कर दो, कलेक्ट करना शुरू कर दो कि कौन से इमेज को कहाँ लगाना है. जैसे मुझे ये करना है, ठीक है. तो हमने यहाँ पे क्या किया, इसको ये ऐसे मैंने सेव कर दिया, ठीक है. अब जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, ठीक है, तो आप देखोगे कि मेरा जो था पहला इमेज का साइज थोड़ा कम हो गया, उसको मैं हाइट एंड विड्थ इंक्रीज कर दूँ, ठीक है. तो आप देखिए कि मेरा जो पहला रो था उसमें सिर्फ एक ही कॉलम बना, उस कॉलम में पूरे में हम इमेज को डाल देंगे, उसके हाइट एंड विड्थ को इंक्रीज कर देंगे इमेज को. उसके बाद मुझे चाहिए कि नहीं, दूसरे रो में मुझे बस 2 कॉलम चाहिए या 3 कॉलम चाहिए. 2 कॉलम चाहिए तो आप 2 TD रखोगे. अगर आपको 3 कॉलम चाहिए तो 3 TD रखोगे. इसको आप लेफ्ट मान लो, इसको आप राइट मान लो, इसको सेंटर. अगर मान लो सेंटर में आपको कोई कलर चाहिए, सेंटर में आपको कुछ कलर चाहिए, राइट. अब आप क्या कर सकते हो,
अब आप देखो कि सेकेंड रो में मेरे पास जो थर्ड टीडी है, इसमें मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे कोई कलर चाहिए, राइट। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टीडी में लिख सकते हैं बीजी कलर इक्वल्स टू पिंक, मुझे वहाँ पे पिंक कलर चाहिए, राइट। तो अब हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम लोग अपने कोड को क्या करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे। जो मेरा लेआउट है मैं उसमें क्या कर रही हूँ, चेंजेस कर रही हूँ। अब जैसे देखिए, अब मैंने सिर्फ एक टीडी में मुझे कलर चाहिए, मैंने एक टीडी में कलर डाल दिया। अब इस टीडी में मुझे इमेज चाहिए या इस टीडी में मुझे मार्क्यू लगाना है, तो हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन यूज टैग्स इनसाइड टैग्स। अब जैसे ये मैंने पिंक कलर कर दिया ना, बिफोर क्लोजिंग दिस टीडी मुझे इसके अंदर मार्क्यू टैग लगाना है, मुझे यहाँ पे लगाना है मार्क्यू टैग, तो हम डायरेक्टली इसके अंदर यूज कर देंगे। सपोज मैं इसमें डालना चाहती हूँ न्यूज अपडेट्स या हाईलाइट्स ऑफ द डिपार्टमेंट्स, highlights of department कर दिया। अब पहले मार्क्यू टैग को क्लोज करेंगे, मार्क्यू टैग को क्लोज करेंगे, उसके बाद किसको क्लोज करेंगे, टीडी को क्लोज करेंगे। तो आप देख सकते हो कि कैसे मैं एक ही पेजेस में मुझे जैसे जैसे जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि मैंने तो लेआउट पहले से डिजाइन कर रखा है। तो द मोमेंट आपने लेआउट डिजाइन, तो आपको आइडिया मिल गया है कि मुझे इस लेआउट में इमेज डालना है, इस लेआउट में मुझे टैग्स डालना है या मुझे क्या डालना है। अब मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो अब आप देखोगे, आर यू गेटिंग माई पॉइंट्स? माय डियर पार्टिसिपेंट्स, आई जस्ट वांट टू आस्क कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कैसे हम लोग अपने लेआउट पे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, यू मस्ट हैव अ रफ स्केच ड्रॉन ऑन द पेपर, बिकॉज एकाएक दिमाग में बातें नहीं आएंगी ना। तो आप पहले से पेजेस में हर एक टैब्स का जो भी लेआउट है आप उसको डिजाइन कर लोगे, बिकॉज आप एक बार उस लेआउट को देखोगे फिर अपने कोडिंग में क्या करोगे, चेंजेस करोगे। वंस यू विल सी, एक बार लेआउट देखिएगा, फिर एक क्या देखिएगा, एक बार आप अपने कोडिंग्स को देखिएगा। वंस यू विल सी द लेआउट, फिर कोडिंग में जहां जहां चेंजेस करने की जरूरत पड़ेगी यू आर गोइंग टू मेक चेंजेस। सो यू हैव टू बी वेरी मच। अब देख रहे हो कि अब मुझे पता चल गया कि अब मेरा मार्क्यू इसी टीडी के अंदर रहेगा, इस टीडी के बाहर नहीं जाएगा। अब मुझे चाहिए कि मैं इसका फ्रेम्स हटा दूं, मैं ये अपने वेब पेजेस पे मैं ये आउटलाइन नहीं दिखाना चाहती हूँ। तो आपके पास ऑप्शन तो अब आ गया है, you have the options, participants, you have the options of frame, you have the options of rules। अब आप एकाएक इंटरनली जो सारा लाइंस है उस लाइंस को आप हटा दोगे, ताकि आपका वेब पेज में सिर्फ आपका एक वेबसाइट दिखेगा, ये सारे लाइंस नहीं दिखेंगे। लेकिन एक्चुअली में जितने भी वेब पेजेस आपके डिजाइन होते हैं वो कहीं ना कहीं टेबल और टीडी टैग को यूज करके ही होते हैं, बस उसके फ्रेम्स और उसके रूल्स प्रॉपर्टी जो होते हैं दैट इज हिडन, वो चीजें क्या रहती हैं आपकी, हिडन रहती है, राइट। So many students have raised their hand. Yes, Ashish, Rajesh, Janvi. Yes, excuse me, ma'am. Yeah, Yes. sure, ma'am. Yes, ma'am. Okay. If I am taking by mistake, I have choose more column. So how can delete the column, ma'am? Simply suppose जैसे मान लो, जैसे मुझे लगा ना, अरे यार ये तो 3 टीडी मैंने ले लिया, तो यहाँ से इस टीडी को वापस Recoding. डिलीट कर दो। अब इस कोड को, ये जो टीडी है ना, इस टीडी को यहाँ से हटा दो। बिल्कुल। टीडी को हटा दिया मैंने। Okay, तो ma'am. अब ये आपका एक टीआर हो गया, मतलब 1 रो, ये आपका 1 कोड हो गया, ये दूसरा टीडी हो गया और ये दूसरा टीआर का क्लोजिंग हो गया। इट मींस आपके इस रो में कितने कॉलम्स है, बस 2 कॉलम है। इसको वापस आप फिर से सेव कर दो और वापस जब अपने वेब पेजेस को देखोगे तो आप देखोगे नीचे वाले बस आपके 2 कॉलम्स दिखेंगे। देखो, जय और देव, एक थर्ड वाला मेरा गैप हो गया, राइट। अब एक्चुअली आप कहोगे मैम ये लाइंस हमारे वेब पेजेस में दिखेंगे, तो नहीं, आपने अभी पढ़ा ना सारे फ्रेम्स, एट्रीब्यूट्स, ये सब पढ़ा, लेकिन जब आप बिगिनिंग में वेबसाइट को डिजाइन करते हो तो आप फ्रेम्स को दिखने देना प्रॉपर, ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि कहाँ कोडिंग में गड़बड़ी हो रही है, किस लेआउट में हमारा प्रॉब्लम हो रहा है। और एट द एंड जब आपका फाइनल वेबसाइट बन जाएगा तो एट द एंड हम लोग उसमें एक साथ फ्रेम एट्रीब्यूट्स लगा के सबको नो कर देंगे, ताकि कोई बैकग्राउंड फ्रेम्स नहीं दिखे, वो सिर्फ हमारा वेबसाइट बस एज अ वेब पेजेस हमारा स्क्रीन पे क्या होगा, अपीयर होगा, राइट। So I hope you are able to getting the concept कि how actually a website is being designed. It is very similar जैसे हम लोग अपना घर बनाते हैं।
आप घर बनाते हैं तो आप अपने पेरेंट्स से पूछना, या फिर इफ यू हैव सीन कंस्ट्रक्शन, अगर आपने देखा होगा तो वी हैव अ लेआउट बिफोर, हमारे पास पहले एक नक्शा होता है या नहीं? जैसे सिविल इंजीनियर, सिविल वाले क्या करते हैं, हम लोग उनसे कंसल्ट करके हम लोग एक अपने घर का लेआउट डिजाइन करवाते हैं, कितने रूम्स होने चाहिए, कहाँ पे हमारा पिलर्स होना चाहिए, सारी चीजों को हम लोग डिस्क्राइब करवाते हैं, है ना। एंड आफ्टर दैट द लेबर्स एंड द पीपल हु आर कंसर्न विद द कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, वो लोग उसी लेआउट को देख देख के क्या करते हैं, उस पर वर्कआउट करते हैं, isn't it participants? ऐसा ही होता है ना, या फिर सिंपली जहां मन किया ईटा जोड़ दिया, जहां मन किया पिलर्स लगा दिया, ऐसा होता है क्या? देखे हो ऐसा घर? Participants, have you seen such homes? राजेश जी देखे हैं ऐसा घर विदाउट लेआउट? बोलिए आप लोग, व्हाट हैपेंड? मैम चैट डिसेबल है। डिसेबल है, अच्छा अच्छा ठीक है, वो सर ने किया होगा। चलो बोलिए आप रजनीश, यू वांट टू से समथिंग? पहले लेआउट तैयार करते हैं, उसके बाद उसका प्रोसेस करते हैं ना इन द सिमिलर वे। सबसे पहले आपको अपने प्रोजेक्ट में भी स्टार्ट, जो भी अभी तक सबने टॉपिक भी सोच लिया है, तो मैं बार बार फोकस कर रही हूँ लेआउट लेआउट लेआउट। तो अब आपको ये लेआउट का मतलब समझ में आ गया कि मैं क्यों फोकस कर रही हूँ, क्योंकि एक्चुअली में सारे वेबसाइट के बैकग्राउंड में लेआउट होता है, आपको वो दिखता नहीं है, आपको चूंकि आपको सिर्फ ग्राफिक्स दिखता है जब वेबसाइट को आप रन करते हो, बट अ डेवलपर फर्स्ट डिजाइन द लेआउट एंड उसी लेआउट के अकॉर्डिंग उसको आइडिया मिलता है किस टीडी में इमेज लगाना है, किस टीडी में मुझे मार्क्यू लगाना है, किस टीडी में मुझे फिक्स इमेज डालना है, किस टीडी के इमेजेस को मुझे बार बार स्क्रॉल कराना है, राइट। तो यू आर ऑल्सो सपोज टू डिजाइन the layout first and accordingly you are going to make changes as I have done changes in front of you। अभी आपके सामने मैंने different changes करके आपको दिखाया, इसी तरीके से changes आपको अपने layouts में भी करना है, ठीक है। So now let's move to the next one। ऑल टुगेदर अब सबके पास एक होम पेज होगा और सबके पास एक लेआउट होगा कि हमारे होम पेज पे जैसे 6 टैब है, तो आपको 6 अलग अलग क्या डिजाइन करने होंगे लेआउट्स, क्योंकि देयर विल बी 6 डिफरेंट वेब पेजेस, तो उन 6 डिफरेंट वेब पेजेस के लिए आपको अलग अलग डिजाइन करना पड़ेगा लेआउट। ओके, सो नाउ दिस इज, इसमें मैं क्या बता रही थी, हाँ दिस इज द सेम। जैसे टीडी में अभी हमने अदर एट्रीब्यूट्स को यूज किया, टीडी में मैंने बीजी कलर यूज किया, टीडी में मैंने इमेज का कॉन्सेप्ट यूज किया, तो इन द सेम वे आप टीडी में अलाइनमेंट प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो, टीडी के अंदर भी विद डाल सकते हो, टीडी के अंदर भी आप हाइट डाल सकते हो, राइट। क्योंकि आपका जो कॉलम्स होगा, कॉलम्स को आपको कितना चौड़ा रखना है, क्या उसका हाइट डालना है, that also you can decide with the attribute that is called width attribute or with the attribute called height attribute। even if you want to place the content inside the TD, उसको alignment आपको properly करना है, तो you have all the 3 options, left, right and center। okay, so you can use all those। let me show you। जैसे आप देखो यहाँ पे मैंने अलग अलग चेंज कर दिया, मुझे जैसा लगा अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार मैंने चेंज किया। आप देखो मैंने टीडी का विद 150 डाला है, हाइट 150 डाला है, किस में, 4th वाले में। तो आपको देखो आपके स्क्रीन पे जो लास्ट वाला है उसका हाइट एंड विद डिफरेंस दिख रहा है ना, इस कॉलम का अलग दिख रहा है, इस कॉलम का अलग दिख रहा है। तो ये सब हमारे रिक्वायरमेंट पे, मुझे जैसा चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसके अंदर क्या करते जाएंगे, पार्टीशंस करते जाएंगे। पार्टीशंस के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें हाइट एंड विड्थ ये सब भी हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे, बिकॉज वी आर फ्री, वी कैन यूज ऑल दीज एट्रीब्यूट्स, राइट। देयर इज वन ऑप्शन इन द चैट बॉक्स, can we make each compartment of table of different dimension? Sure, it's up to you। आशीष शंकर, इट्स अप टू यू, आपको कैसा लेआउट है। अगर आप चाहते हो मेरा एक लेआउट में बड़ा है कंपार्टमेंट, एक में छोटा है, तो आपके पास, क्योंकि एवरी टीडी इज इंडिविजुअल टीडी। आप देखो सारा, आपने जो क्वेश्चन किया आपका सारा टीडी इंडिविजुअल टीडी है, देखो ये टीडी क्लोज हो जा रहा है, तो जो आप एक पे करोगे दैट विल हैव द रिफ्लेक्ट टू ओनली वन टीडी, बस उस टीडी पे। हो सकता है उस टीडी को आप हाइट एंड विड्थ अलग देना चाहते हो, दूसरे टीडी का हाइट एंड विड्थ आप अलग देना चाहते हो, इट्स अप टू यू, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर डिजाइन। ओके आशीष, it's totally depends upon your design,
you are free, you can have different compartments of different dimension according to the layout, according to the structure that you have designed. It's not necessary it should be same, because each TD has an individual work. बिकॉज आप देखो हर एक टीडी को हम लोग सेपरेटली क्लोज कर रहे हैं, तो उस टीडी का इफेक्ट बस उस टीडी पे रहेगा, उसके बाहर किसी टेबल डेटा पे उसका इफेक्ट नहीं जाएगा। तो आप अगर एक बार कोई कंसेप्ट लगा रहे हैं, राइट, तो वो सिर्फ एक बार आपको दिखेगा उस टीडी पे। अब जैसे मान लो ये टीडी है ना, इसका मैंने यहाँ पे कलर कुछ और डाल दिया, राइट, इसका बीजी कलर मैंने डाल दिया येलो, है ना। अब फिर मुझे मन किया कि नहीं नहीं, ये वाला जो टीडी है ना उसका मेरा बीजी कलर अलग होगा। आप कर सकते हो, सबका अलग अलग ऑप्शंस कर सकते हो, राइट। इसमें मैं चाहती हूँ नहीं पिंक होगा, आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं। इसको सेव करो, इसको यहाँ से देखो आगे अलग अलग ऑप्शंस, क्योंकि आपका हर एक टीडी जो है टू कीप द इमेज इन द सेंटर ऑफ अ टीडी वी कैन यूज सेंटर टैग, ऑफ कोर्स आशीष यू कैन यूज सेंटर टैग, ठीक है, एकदम यूज। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्यों बताया था नेस्टिंग ऑफ टैग। माय डियर पार्टिसिपेंट्स, मैंने सेकेंड और थर्ड डे क्लास में मैंने आपको बताया था नेस्टिंग ऑफ टैग। आई थिंक यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग दैट वर्ड, नेस्टिंग ऑफ टैग, एम आई राइट? पार्टिसिपेंट जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड जस्ट आई जस्ट वांट टू नो, I just want 2 or 3 participants to unmute and just let me know कि हमने डिस्कस किया था। यस आशीष, यू वांट टू से समथिंग? रजनीश, मैंने आपको बताया था नेस्टिंग ऑफ टैग, यू रिमेंबर? Yes, ma'am. It is वी clear, हैव ma'am. डिस्कस, You have हमने also said नेस्टिंग टैग डिस्कस किया था। what each attribute can be used with the any tags. ठीक है? Exactly, Mixing of tags exactly, में very आपको good, very बताया था। यस यस, सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी देख रहे हैं। अब आप जो भी कोड्स यहाँ देखोगे, आप देखो जितने भी कोड्स आप देख रहे हो यहाँ पे, देखो ये सारे जो कोड्स है। अब टीडी के अंदर आ गया कलर, अब इसके अंदर मार्क्यू आ गया, इसके अंदर इमेज आ गया, तो इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, सब आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टैग के अंदर कितने को मिक्स कर दो, कैसे कर दो। अब इट इज अप टू यू, आपको सारा स्ट्रक्चर पता चल गया, आपको सारा। मैम वी आर नॉट एबल टू मेक note of code which you are showing us on the notepad. Please share the code also once again, class is over. Oh my god, Nikhil, every day the coding is being shared to you. Nikhil, नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जो पीपीटी मिल रहा है दैट पीपीटी कंटेन्स द इमेज ऑफ दिस कोड ओनली, जो कोड मैं आपको यहाँ पे करके दिखा। हाँ, एक दो चीज, अब जैसे मान लो यहाँ पे कलर पिंक किया, अब इसको सेव नहीं किया होगा, एक दो चीज छूट गया होगा तो वो अलग बात है। मान लो कोई मीन टाइम में कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछ दिया तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, हो सकता है उसको मैंने सेव नहीं किया, तो दैट इज, अदरवाइज एवरी कोडिंग इज विजिबल इन द पीपीटी। पार्टिसिपेंट, इट्स नॉट विजिबल इन द पीपीटी दैट यू आर गेटिंग एवरी डे। इज इट विजिबल और नॉट? Whatever PPT you are getting every day, it contains all the codes. Yes, Shiva. They're right. It is ma'am. visible. हाँ. We are getting all the Yes, PPT. yes, ma'am. It's feasible. It's feasible, ma'am. Okay. there is, हाँ. Good. so there is no need to prepare once again notes. अब क्या prepare? अब कैसे prepare करूँ? फिर से मैं एक एक टाइप करके बोल के आपको लिखवाऊंगी, तो ये 15 days नहीं, नोट्स प्रिपेयर नहीं, लेकिन मैम जब आपको पढ़ा रही है तो आप अपने पॉइंट्स को नोट करते जाइए। ओके, एवरी डे मैंने आपको कहा है कि सिर्फ विद पेन एंड पेंसिल, क्योंकि हो सकता है कि बहुत चीज जिस समय मैं पीपीटी प्रिपेयर करी, हो सकता है कि वो कोई क्वेश्चन स्टूडेंट वैसा नहीं पूछा, अभी कोई क्वेश्चन स्टूडेंट वैसा पूछे, उसके अकॉर्डिंग मुझे आंसर देना पड़े। हो सकता है कि दैट 1 or 2 points may not be available in that PPT, because it's not that 100% I will be remembering everything what I discussed in the class. Otherwise, whatever things, whatever program I am sharing to you, same programs I used to cut, copy, paste on the PPT, and that is being shared to you also. So Nikhil, थोड़ा सा उस PPT को खोल के तुम देखो, you will find everything, right? So today almost आपको बहुत आइडिया मिला कंप्लीट लेआउट पे। अगर एक बार ये लेआउट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया ना, तो आप अपने वेबसाइट्स में यू कैन हैव मिरेकल डिजाइन्स, तो आपके अपने होंगे, बिकॉज देयर इज नो लिमिटेशंस ऑफ डिजाइन्स। वी कैन हैव डिफरेंट डिजाइन्स, कोई लिमिटेशन नहीं है। कलर में ही इतने सारे ऑप्शंस हैं। अब कुछ लोग इतने अट्रैक्टिव इमेजेस लगा देंगे तो आपका सिंपल वेबसाइट भी बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, राइट? सो नाउ लेट्स स्टार्ट बैकग्राउंड रिपीटेशन। Someone is asking.
बैकग्राउंड रेपिटेशन कैसे स्टॉप होगा? मतलब जो बैकग्राउंड पे आपका इमेज था जो बहुत बार आ रहा था, तो आप एक काम कर सकते हो, अभी चूंकि हम लोग स्टाइल शीट्स पे नहीं आए हैं, आज हम लोग स्टाइल शीट्स को भी कवर करेंगे। आज मेनूज ऑप्शन में स्टाइल शीट है। अगर हम लोग स्टाइल शीट का यूज करके जो हमारा छोटा इमेज है उसको पूरे स्क्रीन पे कवर कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं कर पा रहे तो हमारे पास ऑप्शन है कि वी विल बी सेलेक्टिंग द इमेज विथ हाई रेजोल्यूशन। हम लोग बड़ा इमेज को सेलेक्ट करेंगे एज अ वॉलपेपर टाइप्स इमेज, क्योंकि बैकग्राउंड होल स्क्रीन को कवर करेगा। यू कैन हैव अ लार्जर इमेज। जैसे आप लार्जर इमेज लोगे तो उसका वो रिपीटेशन होगा ही नहीं, दैट वन सिंगल इमेज विल कवर द होल स्क्रीन, राइट। अगर हम लोग छोटा इमेज यूज कर रहे हैं देन ओनली इट इज कमिंग इन द टाइल्स फॉर्मेट, दैट गेट्स रिपीटेड टू कवर द होल स्क्रीन। Otherwise, if you are using an image with larger size, so that single image will cover the whole screen. Apart from that, today I have to discuss style sheets. आज हम स्टाइल शीट्स को डिस्कस करेंगे। उसके हेल्प से आप बैकग्राउंड के एक छोटे इमेज को भी पूरे बैकग्राउंड में कवर कर सकते हो विदाउट रेपिटेशन। ओके प्रियंका, सो टुडे वी विल बी डिस्कसिंग। ओके ओके, थैंक यू। now see we have, ठीक है, ये तो वही चीज़ है। बैकग्राउंड कलर डाल सकते हो, फिर यहाँ पे कलर डाल सकते हो, कोई इमेज को आप एज अ बैकग्राउंड में डाल सकते हो किसी टीडी के अंदर, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने डिस्कस कर ही दिया। स्टिल इट इज देयर इन दिस टेक्निक एक्सिक्यूटेड। एक बार बस आपको दिख जाएगा ये 54। जैसे देखो, एक मैंने इमेज यूज कर दिया, एक में मैंने कलर यूज कर दिया, तो जिस टीडी पे यूज किया है उसका इफेक्ट सिर्फ उस टीडी तक है, right? So now come to the next 55. Okay, ये हमारा है टेबल हेड, टी हेड। हेलो सर, ये जो 4 तारीख को हो रहा है इसमें, सॉरी एक मिनट सर, मैं म्यूट कर दूं। टेबल हेड, टी हेड, ओके, दैट इज कॉल्ड बीजी कलर। तो अगर हमने टी हेड बीजी कलर कर दिया ना, राइट, तो दैट इज कॉल्ड टेबल हेडिंग। तो वो हेडिंग हमारा किस कलर का आ जाएगा? येलो। तो टी हेड इज जस्ट लाइक टी हेड, जो आप बस इसमें ये क्या था, ये थोड़ा बोल्ड आता है और इसका फॉन्ट अलग रहता है, और ये हमारा टी हेड हो गया, ठीक है। जैसे इसको लेट मी शो यू। इस टी हेड के अंदर जितने सारे टीडी आएंगे, अब आप देखो कि मैंने ये टी हेड को क्या किया, कहाँ क्लोज किया है, इस यहाँ क्लोज किया। इसका मतलब इसके अंदर जितने सारे चीज आएंगे उस पर इसका इफेक्ट दिखेगा। आर यू गेटिंग? तो आप एक टेबल के अंदर मल्टीपल टी हेड्स को डाल सकते हो। बैकग्राउंड इमेज और इमेज एसआरसी में क्या डिफरेंट है? इमेज एसआरसी सिर्फ एक जगह पे इमेज को डालेगा और बैकग्राउंड इंटायर स्क्रीन को कवर करेगा, ठीक है। बैकग्राउंड है पूरे स्क्रीन को कवर करेगा, और इमेज एसआरसी आपको जहां पे इमेज एसआरसी टैग को यूज किए हैं बस वहीं पे उस इमेज को डिस्प्ले करेगा। ओके, सो दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन बैकग्राउंड एंड इमेज एसआरसी, राइट। नाउ सी, और वो जो बैकग्राउंड है दैट इज एन एट्रीब्यूट। बैकग्राउंड एक एट्रीब्यूट है बॉडी टैग का, और इमेज अपने आप में एक टैग है और उसका एट्रीब्यूट है आपका एसआरसी। उसका एट्रीब्यूट है आपका एसआरसी, राइट, उसका एट्रीब्यूट है आपका एसआरसी, ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ पे मैंने टी हेड लगाया और इस टी हेड को यहाँ क्लोज कर दिया। इसके बाद वाले पे इस टी हेड का कोई इफेक्ट नहीं है। आप देखो, इस टी हेड का इफेक्ट बस जितने अंदर, जिसने टेबल के अंदर मैंने लगाया उस पे है। अगर हम चाहें तो इस टी हेड को फिर अलग टी हेड का भी यूज कर सकते हैं। जैसे देखो, अब यहाँ पे हम एक और टी हेड बना देते हैं, ठीक है। टी हेड मैंने ओपन किया, राइट, इसमें मैं डाल देती हूँ बेजी कलर उसको मैं यहाँ सबसे लास्ट में। इसका इफेक्ट अब इस 2 टीआर पे आएगा, राइट। तो आप टी हेड से, जिसमें जैसे अलग अलग किसी टीआर पे काम नहीं करना, अलग अलग टीडी पे काम नहीं करना, तो आप उसको टी हेड में डाल दो, और टी हेड में जो भी चेंजेस करोगे उसके अंदर जितने सारे टीआर टीडी आएंगे उन सब पे उसका इफेक्ट आ जाएगा। तो एक एक करके नहीं करना पड़ेगा। आप चाहें
तो कंबाइन करके अलग सेम चीज आप चाहते हैं सेम टीआर पे रहे, सेम चीज सेम टीडी के अंदर रहे, तो यू कैन यूज दैट ऑप्शन, टी हेड का आप ऐसा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। लेट मी शो यू द नेक्स्ट वन, दैट इज 56। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है टी बॉडी, दैट इज कॉल्ड टेबल बॉडी, राइट। इट इज जस्ट सिमिलर टू टी हेड ऑल्सो, आप टी हेड का यूज, बट थिंग इज दैट कि टी बॉडी टी हेड का यूज का मतलब हो गया ना कि अगर आपका टेबल बहुत बड़ा है, 2 वेब पेज में जा रहा है, तो जो हेडिंग वाला पार्ट है ना वो दूसरे में भी कैरी होगा, और टी बॉडी मीन्स टेबल बॉडी, इसका इफेक्ट बस इतने ही टीआर और टीडी पे आएगा। तो आप टी हेड का भी जनरली हम लोग टेबल का उतना यूज तो करेंगे नहीं, हमारा एक वेब पेज से बड़ा हो जाएगा उसका कंटेंट, राइट। तो हमारा उस केस में टी हेड और टी बॉडी इज वेरी मच सिमिलर, दोनों का वर्क कहीं ना कहीं आपको बहुत सिमिलर ही लगेगा। आप देखो दोनों का वर्क आपको बहुत सिमिलर ही लगेगा, ये भी आपके कलर को ही चेंज कर रहा है उस जितने के अंदर यूज हुआ है। अब इस टी बॉडी के अंदर 2 टीआर यूज हुआ है, तो ये जो भी इफेक्ट्स डाल रहा है इस 2 टीआर पे डाल रहा है। एंड एक लास्ट में हमारा होता है टी फुट, मतलब टेबल फुटर। अगर आपका टेबल बहुत बड़ा है तो अगर आप फुटर सेक्शन में जो पार्ट आप किए हो, अगर आप उस टेबल को दूसरे वेब पेज में भी कैरी करोगे तो वो सेम फुटर सेक्शन वहां भी आपका डिस्प्ले होगा। जैसे आप यहाँ पे देखिए, जैसे ये टी फुट मैंने लिखा, ठीक है, अलाइन सेंटर कर दिया मैंने, बीजी कलर क्या डाल दिया, सियान। तो अगर ये जो हमारा टेबल है, अगर ये टेबल बहुत बड़ा होता तो हमारा दूसरे पेज पे भी अगर ये टेबल जाता तो जो टी फुट कॉल से हेडर एंड फुटर होता है ना वर्ड में, वो सारे पेजेस पे कैरी होता है। इन द सिमिलर वे ये जो हेडिंग सेक्शन, ये जो लास्ट फुटर सेक्शन रहता, ऊपर का सारा कंटेंट हमारा चेंज होता, लेकिन जो फुटर सेक्शन होता वो सारे टेबल पे हमारा क्या होता, रिपीट होते हैं, राइट। जैसे हेडिंग है, हेडिंग सब पे रिपीट होते रहेगा, जो आप टीएच में डाले हो हेडिंग, अगर 2 टेबल है तो उसमें भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज आएगा, और लास्ट में फुटर में मैंने डाल दिया है विजिट अगेन या कुछ भी ऑप्शन अगर डाल दिया है, that will be visible on the entire sections of the table. So this was all about the table tag. ठीक है, टेबल टैग के जितने सारे कंटेंट को देखना था we discussed today. Okay, so आपको एक बार इसको प्रैक्टिस करना है और आपको इसको अपने लेआउट में इंक्लूड करना है। Okay, then only you will able to understand the concept. हर एक को अलग अलग यूज करके आप देखोगे, ठीक है। Now come to very important part which I am discussing, working with menus. ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपने वेब पेज बना रहे हो तो मेनूज तो डालेंगे ना। तो अभी तक हम लोग मेनूज कैसे सीखे थे बनाना, वो हम लोग होम, अबाउट अस, लिंक से किए थे, लिंक करना एचआरएफ का यूज करके, एंकर टैग का यूज करके। पार्टिसिपेंट्स याद है, हम लोग होम बनाए थे, अबाउट अस बनाए थे और कॉन्टेक्ट अस बनाए थे, उसको हम लोग एक्सटर्नल लिंकिंग से लिंक किए थे। तो वो हमारा मेनूज नहीं, वो हमारा क्या था, सिंपल एक लिंक, ठीक है। हम चाहें तो अब कुछ डिफरेंट टाइप्स का मेनूज भी हम लोग अपने ऑप्शंस में डाल सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से मैंने थोड़ा स्टाइल शीट का यूज किया है। स्टाइल शीट कहने का मतलब, अगर हम थोड़ा इफेक्टिव बनाना चाहते हैं अपने वेब पेज को, रैदर देन यूजिंग सिंपल कोड्स, थोड़ा सा उसमें अगर मुझे डिजाइन करना है, जैसे देखिए यहाँ पे सिंपल एक हम मेनू ओपन करते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे थोड़ा सा आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, जैसे देखिए तो ऊपर अब यहाँ पे एक मैंने नया टैग यूज किया, स्टाइल टैग। मैंने बोला था कि थोड़ा देर वेट कीजिए, जब तक स्टाइल टैग हम नहीं आएंगे तब तक हम लोग बहुत इफेक्टिव मेनूज बनाना नहीं सीख पाएंगे, राइट। अब जैसे मान लीजिए कि हमने अपने टेबल में 4 यूएल टैग यूज किया और चारों में मुझे अलग अलग डिजाइन डालना है या चारों में सिमिलर डिजाइन डालना है, ठीक है। तो या तो मुझे एक काम करना पड़ेगा, जितना मैंने यूएल टैग यूज किया वहां पे सेपरेटली मुझे फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा, बैकग्राउंड ये, कलर ये, डिजाइन ये। तो हम लोग इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग से स्टाइल टैग का यूज करते हैं। स्टाइल टैग में जो भी हम कोडिंग कर देंगे ना, वो हमारा जहां जहां वो टैग यूज होगा वहां वहां वो इफेक्ट डालेगा। जैसे हम लोग यहाँ पे स्टाइल के अंदर क्या लिख दिया, यूएल, यूएल मीन्स अननंबर्ड लिस्ट, यूएल मीन्स अननंबर्ड लिस्ट, राइट। यूएल टैग के इतने सारे एट्रीब्यूट को मैंने यूज किया, कोई जरूरी नहीं है कि सारे एट्रीब्यूट आप यूज करें, ठीक। अभी हो सकता है बहुत सारे एट्रीब्यूट आपको अभी समझ में नहीं भी आ सकता है, लेकिन चलिए विद आपको समझ में आएगा, बैकग्राउंड समझ में आएगा, मार्जिन आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यूएल टैग के अंदर कर्ली ब्रेसेस ओपन करना, इसके अंदर मैंने इतने सारे एट्रीब्यूट को यूज किया। बैकग्राउंड कलर मैंने ये डाल दिया, ये कलर का कोड है, नाम नहीं लिख के मैंने कोड डाला है। विद मैंने क्या डाला है, 200 पिक्सल डाला है।
मार्जिन मैंने कुछ नहीं डाला, 0 डाला है, पैडिंग मैंने कुछ नहीं डाला, 0 डाला। तो इसको आप अभी आप इग्नोर करके चले, इसकी जब जरूरत पड़ी, क्योंकि मैंने एक ही जगह कोड लिख दिया है, जब जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको बताऊंगी कि मार्जिन में चेंज करने से क्या इफेक्ट होगा। ठीक है, अभी आपको ये 2 चीज समझना है, विद और बैकग्राउंड। ठीक है, बाकी ये 3 चीज को बस एज इट इज आप लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, आप उसको नहीं भी लिख सकते। ठीक है, तो ये हमने स्टाइल किस पे अप्लाई किया है, यूएल टैग पे। यूएल टैग मींस अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो जहां जहां पे अनऑर्डर्ड लिस्ट यूज हुआ होगा मेरे वेब पेजेस में, वहां वहां पे बैकग्राउंड कलर में ये चला जाएगा और उसका विड्थ क्या हो जाएगा, 200। उसके बाद मैंने एलआई, जहां जहां मैंने एलआई यूज किया, एलआई में मैंने एंकर टैग यूज किया। लिस्ट के अंदर अगर मैंने एंकर टैग यूज किया है तो उसका कलर ऑटोमेटिकली ये हो जाए, उसका पैडिंग इतना हो जाए। पैडिंग कहने का मतलब होता है गैप्स, कितने गैप्स होंगे 2 लिस्ट के बीच में, राइट। तो मैंने एक ही जगह कोडिंग कर दिया। अब सेम कोड विल बी डिस्प्लेड ऑन ऑल द एलआई। अब यहाँ पे मैंने एक और एलआई पे यूज किया है ऑप्शन हॉवर। हॉवर ऑप्शन यूज होता है कि अगर आप माउस को वहां पे ले जाओगे, जैसे ही माउस का पॉइंटर आप वहां पे ले जाओगे तो क्या कलर चेंज होना चाहिए, अगर आप वैसा कुछ इफेक्ट अपने मेनू पे डालना चाहते हो, उसके लिए हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी यूज करते हैं, हॉवर। तो हॉवर इज अ प्रॉपर्टी विच इज यूज्ड विद स्टाइल। स्टाइल के अंदर इसको हम लोग यूज करते हैं टू मेक आवर मेनूज मोर इफेक्टिव। जैसे हम चाहते हैं जैसे ही मेरा माउस पॉइंटर वहां पे जाए तो हमारा उसका कलर चेंज हो जाए। तो जैसे ही माउस का मूवमेंट पे ये हमारा डिजाइन वर्क करेगा। जैसे मैंने लिख दिया कि बैकग्राउंड कलर ये हो जाना चाहिए 555 और नॉर्मल कलर क्या रहेगा उसका, व्हाइट। तो ये सारा मैंने स्टाइल के अंदर लिख दिया। ठीक है, जितना भी मुझे डिजाइनिंग करना था मैंने स्टाइल के अंदर स्टाइलिंग कर दिया। अब हम यहाँ पे सिंपल बस कोडिंग कर दें। यहाँ पे हम सिंपल क्या करें, कोडिंग कर रहे हैं। यहाँ पे एक मैसेज दे दिया वर्टिकल मेनू, यहाँ पे यूएल टैग ओपन किया। अब जैसे ही यूएल टैग आप ओपन किए तो इस पूरे यूएल में कौन सा इफेक्ट आ जाएगा, ये वाला सारा इफेक्ट आ जाएगा। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस कि स्टाइल लगाने से हमें क्या फायदा होगा। मुझे बार बार वो सारा एट्रीब्यूट्स को हर एक यूएल टैग में यूज नहीं करना पड़ा। एक बार मैंने अगर वो स्टाइल के अंदर यूएल टैग में जो जो एट्रीब्यूट यूज करना था कर दिया, तो जहां जहां हम अपने वेब पेज में उस यूएल टैग का यूज करेंगे, एवरीवेयर दिस स्टाइल विल हैव इट्स इफेक्ट, राइट। उसके बाद अब जैसे मैंने यहाँ पे होम डाल दिया, अबाउट, तो ये तो सिंपल था, ये तो हम लोग पढ़े हैं। बॉडी को क्लोज कर दिया, एचटीएमएल को क्लोज कर दिया। ठीक है, अब जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ब्यूटीफुल मेनू आपका बन के आएगा। आप स्क्रीन पे देखो, वेरी ब्यूटीफुल मेनू विल अपीयर, वेरी डज, आपको दिख रहा है, अब कलर चेंज हो रहा है। पार्टिसिपेंट्स, आर यू एबल टू फाइंड द डिफरेंस? यस मैम। Yes, ma'am. इज इट इंटरेस्टिंग? यस मैम। Yes, ma'am. अब आप देखो यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट में चेंज हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आप देखो कि मैंने हॉवर ऑप्शन में लिखा था, देखो 2 कलर मैंने लिखा है, एक ये और एक व्हाइट। तो जैसे ही माउस मेरा मूव करेगा तो ये कलर ले लेगा, अदरवाइज क्या रहेगा, व्हाइट रहेगा। वो आपको यहाँ से दिख रहा है, आप देखो हॉवर, इसी को बोलते हैं हॉवर। जैसे ही माउस को आप मूव करो तो आपका रिजल्ट चेंज हो रहा है। ठीक है, अब देखो मैंने इस पे लिंक कर दिया कोडिंग को। जैसे ही होम पे क्लिक कर रहे हैं तो होम पेज खुल जा रहा है, ये तो लिंकिंग आपको पता है। अबाउट अस पे जा रहे हैं, अबाउट अस हो जा रहा है। तो अब आप क्या करोगे, अपने वेब पेजेस में जो आप मेनूज बनाओगे उस मेनूज को कुछ ऐसा बनाओगे। क्लियर? और भी है 3-4 टाइप्स के मेनूज है, जिस स्टूडेंट को जो मेनूज अच्छा लगे, किसी को हॉरिजॉन्टल अच्छा लगेगा, किसी को वर्टिकल अच्छा लगेगा, जैसा लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेट मी शो यू द नेक्स्ट वन। अब ये है हमारा मेनू 2, ये है हॉरिजॉन्टल मेनू, राइट। सारा चीज सेम है हॉरिजॉन्टल मेनू में, बस हमने क्या किया है यहाँ पे उसका वो चेंज कर दिया है। ये आपका हो गया, ऑप्शन हो गया हॉरिजॉन्टल मेनू का, तो नो नीड टू एक्सप्लेन द सेम थिंग। ठीक है, अब आप आपका सेम मेनू कैसा दिखेगा, हॉरिजॉन्टल दिखेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा मैंने हाइट एंड विड्थ की चीजों को चेंज किया है स्टाइल में। ठीक है, उससे हमारा जो अपीयरेंस हो गया मेनू का कैसा दिख गया, हॉरिजॉन्टल दिख गया। ठीक है,
इस पे मैंने वो नहीं लगाया, इस पे मैंने लिंकिंग नहीं किया है, इस पे क्लिक करने से होम का पेज नहीं खुल रहा है क्योंकि मैंने इस पे लिंकिंग नहीं किया, ठीक है। तो आप चाहो तो ऐसा भी, ज़्यादातर यही यूज होता है, हॉरिजॉन्टली ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है, आप कोई भी यूज कर सकते हो, नो इशू, राइट। वी हैव सम मोर ऑप्शंस विद द मेनूज, राइट। अब हमारे पास मेनूज में और भी ऑप्शंस है, तो आज आप अपने मेनूज को तो फाइनल कर लोगे। अब जैसे बॉर्डर को ऐड करना है, जैसे दो मेनू के बीच में बॉर्डर हमें दिखना चाहिए, ठीक है। दो मेनू के बीच में मुझे क्या होना चाहिए, बॉर्डर। तो बॉर्डर के लिए हम लोग यहाँ पे एक एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं, 1 पिक्सल का बॉर्डर होना चाहिए और सॉलिड बॉर्डर होना चाहिए, मतलब वो दिखे, राइट। आप चाहो तो यहाँ से पिक्सल को बढ़ा सकते हो, 5 करोगे तो और ज्यादा मोटा दिखेगा वो, राइट। बाकी सारा चीज तो हमारा सेम ही है, लिस्ट में जो जो चेंजेस किया है, कलर, ये सारी चीज़, हॉवर यहाँ पे भी यूज किया, बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान देना है, यहाँ पे देखोगे कि एक एंकर टैग में मैंने यूज किया है एट्रीब्यूट क्लास। क्लास को मैंने लिखा है, उसका वैल्यू लिखा है एक्टिव। इसका मतलब जो ये पहला मेनू होगा वो मेरा एक्टिव मेनू होगा। जैसे ही वेब पेज ओपन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये मेनू मेरा क्या होगा, एक्टिव होगा, मतलब ऑलरेडी ये हाईलाइटेड होगा, ठीक है। और दूसरा लास्ट में मैंने स्टाइल में यूज किया राइट। इसका मतलब एक मेनू को मैं अलाइन कहाँ करना चाहती हूँ, राइट। तो मेनूज को अलाइन राइट में करने के लिए आप फ्लोट ऑप्शन यूज करते हो, तैरना, फ्लोट तैरना, ये तैर के कहाँ जाएगा, राइट में जाएगा। तो वहां पे हम कौन सा ऑप्शन यूज किए हैं, राइट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं इसको पहले आपको रन करके दिखाती हूँ तो आपको समझ में आएगा ये बॉर्डर की बात क्या है। जैसे देखिए ये आपको लाइनिंग्स दिख रहा है और देखिए होम मेनू ऑटोमेटिकली हाईलाइट आपको दिख रहा है। पार्टिसिपेंट्स कैन यू सी दिस, कैन यू सी दिस? तो क्यों, क्योंकि मैंने उस होम मेनू में एक्टिव ऑप्शन कर दिया है। क्योंकि आप देखो कोडिंग में मैंने होम में क्या कर दिया, क्लास इक्वल टू एक्टिव। तो एक्टिव का मतलब वो ऑलरेडी हाईलाइटेड रहेगा, दैट विल बी ऑलरेडी हाईलाइटेड, वो आपका क्या रहेगा, हाईलाइटेड रहेगा। अगर आप किसी मेनूज को पहले से हाईलाइट करना चाहते हो, राइट, और आप यहाँ पे देखो कि सारे मेनूज के बीच में एक लाइन्स आ रहा है, इसी को हम लोग बोल रहे हैं बॉर्डर। इस लाइन्स को आप मोटा पतला भी कर सकते हो। अब जैसे मान लो इसका बॉर्डर को मैं यहाँ से चेंज कर देती हूँ, बॉर्डर कहाँ है, ये 1 पिक्सल है ना, आप इसको यहाँ पे 5 कर दो। आप इसको चेंज करके देखोगे कोड को, तो इसमें भी सेव करना है, सेव कर दिया मैंने। अब आप देखो कुछ चेंजेस आ रहे हैं, 5 करने से चेंजेस फील हुआ? व्हाट इज द चेंजेस? उसका जो बॉर्डर था, जो उसका डॉट था, वो थोड़ा मोटा हो गया, थिकनेस बढ़ गया, वर्टिकल से। हाँ, यस प्रिया, ओनली हाइट एंड विड्थ यू हैव टू मेक इट चेंज। नहीं, अब आपको एक और दिखाते हैं, दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। अब आप क्या करोगे, किसी वेब पेज में हॉरिजॉन्टल बना दो, किसी में वर्टिकल बना दो, किसी में। अब हमारे पास आता है मेनूज के अंदर, अगर हमें मेनूज ऐड करना है, क्योंकि सब मेनूज भी तो ऐड करना होगा। विदाउट सब मेनूज तो आपके प्रोग्राम्स होंगे नहीं, कोई भी ऑप्शंस के अंदर तो आपके सब ऑप्शंस होंगे ही होंगे, राइट। सो नेक्स्ट जो हमारा है, मोस्ट प्रोबेबली दैट विल बी द लास्ट वन ऑफ टुडेस सेशन, राइट। अब देखो जैसे यहाँ पे हम लोग ये ड्रॉप डाउन मेनू, ठीक है। ड्रॉप डाउन मेनू मीन जैसे डिपार्टमेंट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें चाहिए, राइट। तो हम लोग यहाँ पे, ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा हो, कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पे मैंने इस स्टाइल को यूज किया, हमने एक ऑप्शन लिया ड्रॉप डाउन, जहां पे ड्रॉप बटन यूज होगा उस पे ये सारा इफेक्ट आ जाए। क्या क्या इफेक्ट आ जाए, तो बैकग्राउंड ऐसा हो जाए, कलर ऐसा हो जाए, पैडिंग मीन्स उसकी देखने की लुक एंड फील, जो चौड़ाई लंबाई होती है पैडिंग, इसको हम बताएंगे। सेल पैडिंग एक टर्म है, सेल पैडिंग और सेल स्पेसिंग, जिसको मुझे टेबल में बताना है, ये मैं बताऊंगी। फॉन्ट साइज आप समझ रहे हैं, बॉर्डर नहीं चाहिए मुझे बॉर्डर। फिर दूसरे ड्रॉप डाउन में हम क्या कर रहे हैं, ये ड्रॉप बटन में है, BTN जहां यूज होगा वहां पे ये इफेक्ट आएगा, जहां पे ड्रॉप डाउन लिखा होगा वहां पे ऐसा आएगा इफेक्ट। पोजीशन उसका रिलेटिव होगा, रिलेटिव मींस जस्ट लाइक लेफ्ट राइट सेंटर, तो रिलेटिव मींस दैट विल बी कंप्लीट पोजिशनल, आई मीन सीक्वेंस में रहेगा वो हमारा, जस्ट लाइक लेफ्ट अलाइन ही रहेगा रिलेटिव मींस। ड्रॉप डाउन के अंदर जो कंटेंट है, उसके अंदर जो सब मेनूज लिखा हुआ है वो कैसा दिखे, तो एब्सोल्यूट मतलब एकदम मिड में दिखेगा। उसका विड्थ मैंने 60 पिक्सल डाला है, शैडो मैंने डाला है, ये कलर अलग अलग कलर का है, RGBA, रेड ग्रीन ब्लैक, रेड ग्रीन ब्लू, राइट।
0 पिक्सल, 8 पिक्सल, 16 पिक्सल, दीज आर द डिफरेंट विड्थ। तो ये चीज आपको समझ में आएगी जब थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर चेंजेस करके देखोगे ना, ठीक है, देन ओनली यू विल एबल टू अंडरस्टैंड कि किस चीज को चेंज करने से क्या हो, ठीक है। यहाँ पे भी हॉवर ऑप्शन मैंने यूज किया है कि जैसे ही माउस को हम वहां पे ले जाएं तो जो बटन का कलर ऐसा हो जाए, जो ड्रॉप डाउन मेनू है उसका कलर ऐसा हो जाए। तो मैंने अलग अलग हॉवर बनाया, एक बनाया है जैसे ही माउस को वहां पे ले जाए, दूसरा बनाया है जैसे ही हम लोग वहां पे क्लिक करेंगे विच चेंज करना होता है, कितना सेट करने पे हॉरिजॉन्टल होगा और कब वर्टिकल होगा। कोड मैं आपको शेयर कर दूंगी प्रिया, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का कोड मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, आप उसको देख लीजिएगा। उसमें उसका हाइट एंड विड्थ डाला हुआ है, कितना पे वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, कितने पे वो वर्टिकल हो जाएगा। अब जैसे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे तो ये सिंपल है, हेड यूज किया, बॉडी यूज किया, H2 यूज किया पैराग्राफ में। अब यहाँ पे आप देखो मैंने एक अलग टैग यूज किया डिव, जस्ट लाइक डिवीजन। जैसे टेबल में हम लोग TR-TD बनाते हैं ना, टेबल में TR-TD बनाते हैं, तो अगर आप टेबल का यूज नहीं करना चाहते हो तो आप डिवीजन, डिव एक ऑप्शन है हमारा, टैग है HTML का, ठीक है। तो जितने भी प्रोफेशनल लोग होते हैं वो इस ऑप्शन का यूज करते हैं, लेकिन जो बिगनर्स होते हैं, जो चीजों को सीखते हैं स्टार्टिंग में, वो TR-TD से सीखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया डिव, इसे मैंने क्लास क्या लिख दिया, ड्रॉप डाउन। इसका मतलब मैं कौन सा फीचर यूज करने जा रही हूँ, ड्रॉप डाउन फीचर, मतलब कि ड्रॉप डाउन मीन्स और मेनूज के अंदर मेनूज खुलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमने एक बटन का यूज किया है, वो बटन मेरा कैसा है, ड्रॉप डाउन बटन है, ठीक है। तो दीज आर डिफरेंट डिफरेंट टैग्स। तो अभी आप इससे घबराना नहीं कि ये बटन एक है कहाँ से आ गया, डिव कहाँ से आ गया। आपको चूंकि सिंपल मेनूज बनाना है, तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है लिस्ट वाला, आप वैसा मेनूज अभी बना लेना। जैसे ही हम लोग ग्राफिक्स के आगे टॉपिक को पढ़ेंगे, मोस्ट प्रोबेबली कल परसों से हमारा डिजाइनिंग पार्ट शुरू हो जाएगा, जिसमें हम लोग बटन्स की डिजाइनिंग ये सब भी सीखेंगे। वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये बटन क्या काम कर रहा है। सिंस अभी मुझे मेनूज का एक पोर्शन बताना था, तो मैंने मेनूज रिलेटेड सारे ऑप्शंस को एक जगह एक कोड में डाल दिया, ठीक है। उसके बाद ये तो बस आपका सिंपल है, HRF से BCA डाला, MCA डाला, BBA डाला, MBA डाला। मैंने किसी चीज को लिंक नहीं किया, इसलिए मैंने भी हैशटैग बस लिख के छोड़ दिया, क्योंकि अभी मैंने BCA का तो पेज मैंने बनाया नहीं था, MCA का पेज बनाया नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे लिंकिंग में .html कुछ नहीं लिखा, बस हैशटैग लिख के बस इस प्रोग्राम को हम रन कराने की कोशिश कर रहे थे। तो देखिए, जैसे आप जब इसको आप रन करेंगे तो आपको ये एक बटन दिख रहा है ड्रॉप डाउन, ठीक है। और जैसे ही आप इस पे माउस को ले जा रहे हो तो कलर चेंज हो रहा है उसका, देखिए ग्रीन से लाइट ग्रीन हो रहा है। तो ये हॉवर में कोटिंग है। अब हॉवर में जैसे BCA पे जा रहे हैं, MCA पे जा रहे हैं, देखिए ग्रे से थोड़ा डिफरेंट कलर भी हो रहा है। तो ये सब मैंने स्टाइल में किया है। आप देखो कि हर एक का स्टाइल अलग अलग है। तो बैकग्राउंड कलर कैसा होना चाहिए, जब कंटेंट पे जाएंगे तो कैसा कलर होना चाहिए, उसके बैकग्राउंड का कलर कैसा होना चाहिए। तो दीज आर द डिफरेंट डिफरेंट कलर्स को, क्योंकि डायरेक्टली ग्रे और ये सब कलर हम लोग लिख नहीं सकते, क्योंकि वो सब कलर हमारा डायरेक्टली यूज नहीं होता है। उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या यूज किए, कलर का कोड यूज किया, ठीक है। तो थोड़ा सा ये चीज अभी आपको टफ, आप इसको नहीं कहना, आप सिंपल, पहले सिंपल सिंपल मेनूज बनाना, जो आप LI से पढ़े हो आप ऐसा ही यूज कर सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा आप एडवांस में जाना चाहते हो तो आप डिव का यूज कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम भी अगर आपको कंफर्टेबल आप LI से हो तो आप LI वाला ही ऑप्शन यूज करना, बिकॉज यू आर मोर फ्रेंडली विद दिस, क्योंकि अभी आप जस्ट सीख रहे हो। जब थोड़ी आपकी इस पे मास्टरिंग हो जाएगी तो आप ये सारे कंटेंट को भी देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट मेनूज का पार्ट आज हम डिस्कस कर लिए। नाउ इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू कि आप क्या करोगे कि इन सारे मेनूज के ऑप्शंस को आप अपने वेब पेज में इंक्लूड कर दोगे, सो दैट आपको एक आपके प्रोजेक्ट का आइडिया मिल जाएगा कि कितने मेनूज चाहिए, कितने सब मेनूज चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा इफेक्ट्स आप उसमें डाल सकते हो, ड्रॉप डाउन डाल दो, नहीं तो फिर आप LI का भी यूज कर सकते हो। LI से भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कोई इफेक्ट में प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे मैम।